हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज मैंने कुछ स्मार्ट कीड़ा पे मॉक टेस्ट अटेंड करे हैं, तो उसके रिजल्ट यहाँ पे आपको सामने दिख भी रहे होंगे और उससे कुछ एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग और बताने वाला हूँ कि इनका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, मतलब कैसा है ये मॉक टेस्ट इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा है RRB स्केल 1 प्री। तो ये RRB PO का एग्ज़ाम है, मॉक टेस्ट है। तो उसका स्कोर आप देख सकते हो और मैं यहाँ पे ओवरव्यू ले चलता हूँ आपको यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मैंने टोटल अटैम्प्ट कितने करे थे, 56 + 1 57 मैंने टोटल अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से रीजनिंग में मैंने फुल अटैम्प्ट करा था 40 में से 40। टाइम देख सकते हो आप लोग, 27 मिनट के अंदर अंदर मैंने करा था। ठीक है, तो ये PO का मैं लेके चलता हूँ कि हाँ PO का पेपर आएगा तो मैं 20 to 25 तक मैं टाइम लेके चलता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं 20 के अराउंड लेके चलता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मॉक टेस्ट जो था स्मार्ट कीड़ा का थोड़ा सा हाई लेवल लगा मुझे। ठीक है, मॉडरेट टू हाई लेवल कह सकते हो इसे। इजी लेवल तो बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं, नहीं तो आप और भी मॉक टेस्ट हैं उनसे कंपेयर, प्लेटफॉर्म है उनके मॉक टेस्ट से कंपेयर कर सकते हो। इसका थोड़ा सा मुझे मॉडरेट टू हाई लगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगता है, अगर आपके पास है तो ये। और मैथ में आप देख सकते हो मुझे टाइम था ही नहीं, ये 16 मिनट में मैं सिर्फ 17 क्वेश्चन कर पाया। वैसे मैं यही लेके चलता हूँ कि पर मिनट एक क्वेश्चन कर दूँ मैं मैथ में, क्योंकि थोड़ा सा वो रीजनिंग के कंपेरिजन में मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 16 मिनट मैंने मैथ में दिए हैं और 17 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करिए हैं, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी खासी है। रीजनिंग में एक गलत चला गया है। ठीक है, और ट्राई कर रहा था कि मैं 60+ मैं अटेम्प्ट तो कर पाऊँ 60+, जिसमें मेरे मार्क्स भी 60+ आ जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। तो आप देख सकते हो स्कोर कितना है यहाँ पे, 55.75 स्कोर है और इसकी कट ऑफ जो इसमें बता रहे हैं वो 48 गई है। बाकी परसेंटेज आप देख सकते हो 98 है। एक्यूरेसी भी सही है, एक गलत गया आपको पता ही है यहाँ पे। परसेंटाइल क्या डिफाइन करता है ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि आप ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे मैं परसेंटाइल जिसको नहीं पता है तो उसके नॉलेज में लाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ होती है तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वैसे मैं परसेंटाइल पे इतना फोकस नहीं करता हूँ, मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अपना टारगेट PO के लेवल में 60+ रखो, 60 to 65+ रखो, और बाकी क्लर्क में तो 80 में से 80 लाने ही पड़ेंगे आपको, तभी क्लियर हो पाएगा। तो परसेंटाइल का मैं कुछ बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। जैसे ये ग्राफ होता है आपको पता ही है, और ये समझ लो परसेंट है, तो ये यहाँ पे होगा 100%। ठीक, ये 98%, ये 97, फिर ऐसे ऐसे करते 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 60%। तो ये परसेंटाइल होती है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो ये परसेंटाइल ये चीज़ होती है। यहाँ पे इतने बच्चे जो हैं, ठीक है, ये मतलब 100% अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपका 98% आ रहा है तो मतलब ये 55 मार्क्स वो हैं जो टॉप 100% में से, कुछ टॉप 98% में से बच्चे हैं जो ऐसे मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, मतलब जितना ये हाई ज़्यादा है उतना आपके मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं ना, टॉप में जो बच्चे होते हैं। जैसे वैकेंसी समझ लो इसमें 100 वैकेंसी है, तो 100 वैकेंसी के अंदर कितने बच्चे फिल हो रहे हैं, ठीक है, वो ये परसेंटाइल डिफाइन करती है। ठीक है, तो बाकी तो मैं तो निगलेक्ट करता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि ये सही नहीं होता है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे से 3000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया भी नहीं है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटाइल डिफाइन होती है। बाकी हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग होता है, और मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ जब फ्री मॉक टेस्ट आया करे किसी भी प्लेटफॉर्म का, तो आप उसको लगाया करो और उसमें परसेंटाइल देखा करो, तो वो काफ़ी मैटर करता है। क्योंकि फ्री मॉक टेस्ट जो होता है वो हर प्लेटफॉर्म का बच्चा जाके अटेंड जरूर करता है। तो उसको आप अटेंड करा करो, उसकी परसेंटाइल देखा करो, तब अपने आप को जज करा करो। या फिर मैं तो ये कहता हूँ इसको इग्नोर करा करो। आप सिर्फ फोकस ये करो कि RRB PO है तो हमें 60 to 65+ लेके आना है। सारी स्टेट की अगर मैंने पिछले साल भी देखा है तो 50 to 58 अराउंड गई है कट ऑफ, ज़्यादा नहीं गई है। तो 60 आप रहोगे तो सेफ खेल जाओगे, है ना, क्लियर हो जाएगा। तो ये PO के बारे में था कुछ ऐसा, मैंने बताने को सोचा था, आपको बता दूं मैं। और हम लोग इस पे आ जाते हैं। ये आप देख सकते हो, ये RRB असिस्टेंट प्री मतलब RRB क्लर्क का पेपर है ये। तो मैं बता रहा था ये RRB क्लर्क का एक मॉक टेस्ट है, और उसमें भी आप स्कोर देख सकते हो। अभी आपने प्रीवियस देखा है, इसमें 55 है और इसमें 56 है। समझ सकते हैं इनका डिफिकल्टी लेवल किस हद तक है, कि जो क्लर्क का एग्जाम है वो भी PO के लेवल जितना ही है। ठीक है, और मैंने इसमें बहुत कोशिश करी है, ऐसा नहीं है इसमें मैंने कोशिश नहीं करी है, इसमें मैंने बहुत कोशिश करी कि यार क्लर्क है, इसमें मिनिमम 60 to 65 मार्क्स ऊपर तो आने ही चाहिए, है ना। आप लोग भी ट्राई करते होगे, अपना हार्ट देते होगे कि हाँ 80 में से 80 अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 70 अटैम्प्ट तो कर ही लेंगे। लेकिन इसमें मुझसे अटैम्प्ट हो ही नहीं पाए।
और बाकी आप परसेंटाइल देख सकते हो, ये मैं मान सकता हूँ इसमें टफ पेपर था, ये बहुत हाई लेवल है। ये इतना हाई लेवल तो ये इतनी तो कट ऑफ कभी आपने जिंदगी में नहीं देखी हुई इतनी जाती है। आपने हमेशा देखा होगा 80 में से 78 या 76 या 72, आजकल तो 72 भी बहुत कम हो जाती है, कट ऑफ इससे हाई आती है, लेकिन इनका डिफिकल्टी लेवल कुछ ज़्यादा ही है। ये क्लर्क का मुझे थोड़ा सा मतलब इतना बढ़िया नहीं लगा। बाकी पीओ का तो मैं मान सकता हूँ, हाँ चलो इतनी हो भी सकती है कट ऑफ, इतनी पिछली बार तो इतनी ही गई थी, 54.5 समथिंग गई थी या 55.5 समथिंग गई थी, यूपी की बता रहा हूँ मैं। लेकिन क्लर्क का तो मैं ये तो थोड़ा सा बेकार लगा मुझे। बाकी आप इसमें अटैम्प्ट दे सकते हैं, मैंने अटैम्प्ट तो 59 करे थे। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ज़्यादा अटैम्प्ट करूँ, लेकिन हो ही नहीं पाया अटैम्प्ट। आप देख सकते हो 22 मिनट में मुझसे सिर्फ 36 अटैम्प्ट हुए हैं। कुछ जो क्वेश्चन मुझसे छोटे हैं वो मुझे आए ही भी नहीं, ठीक है। और बाकी इसमें 20 मिनट में मुझसे क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे थे, हिल ही नहीं पा रहा था मैथ के क्वेश्चन, कॉन्ट्स के क्वेश्चन तो हिल ही नहीं पा रहे थे। तो ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ इसका। मतलब क्लर्क लेवल का भी इतना हाई अगर दे रखा है तो पता नहीं किस किस मोटिव से ये लोग पेपर डिज़ाइन करते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा डिज़ाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और परसेंटाइल देख के आप समझ ही सकते हो कि हाँ अगर 56 में भी परसेंटाइल इतना ज़्यादा आ रहा है तो आप समझ सकते हो। तो मतलब अब ये एक चीज़ और देखो यहाँ पे, ये कंपेयर टू अंकुश सर है, तो ये अंकुश सर आपके वही हैं, अंकुश लांबा सर, ठीक है। तो इनका कुछ टाइप वाइप होगा इसके साथ, तो उनका भी स्कोर यहाँ पे है, उन्होंने भी पेपर दिया होगा, तो उनका आप स्कोर दे सकते हो यहाँ पे। उन्होंने 57.50 स्कोर करा है, ठीक है। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। और इन्होंने इतना स्कोर करा है। बाकी उनकी रैंक भी इतनी आई है, वैसे वो तो बहुत अच्छे हैं पढ़ाने में, तो उनकी रैंक तो इतनी आनी चाहिए। खैर बाकी देख सकते हो कि मतलब हाँ ये लेवल कितना हार्ड है कि सर के भी मतलब इस लाइन में मार्क्स आ रहे हैं। और मैं ऐसा कुछ मतलब जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनका लेवल बहुत हार्ड है। इसको मतलब अगर ये लोग पीओ कर देते तो ये मतलब एकदम जस्टिफाई होता कि हाँ पीओ का लेवल इतना आता है, लेकिन क्लर्क का ऐसा नहीं आना चाहिए। आपको मैं वापस दिखा देता हूँ, ये आरआरबी असिस्टेंट प्री है, देख सकते हैं, असिस्टेंट मतलब ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा इसका स्मार्ट कीड़े के लिए। बाकी मेंस के लिए माइट भी ये बहुत अच्छे मॉक टेस्ट हो, लेकिन प्री के लिए तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है ये तो। बाकी आप कंपेयर कर सकते हो, सर से भी कंपेयर कर सकते हो, सॉल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है। हाँ एक एक बहुत अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि आप री अटेम्प्ट कर सकते हो, देख सकते हो आप यहाँ पे री अटेम्प्ट कर सकते हो। री अटेम्प्ट करोगे तो ये पूरा मॉक टेस्ट एकदम बिल्कुल न्यू वाला खुल जाएगा, आप एक एक क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो वापस से, ठीक है। कंपेयर विद सर करते हैं और इस पर जाते हैं। और ये देख सकते हो कि ये कुछ इसका इंटरफेस है, ऐसा ऐसा इंटरफेस होता है। ऐसे क्वेश्चन आए थे प्री में, आप देख सकते हो, वो भी आरआरबी क्लर्क के प्री में ऐसे क्वेश्चन आए थे। और वैसे मुझे अच्छा लगता है ये ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा लाइन में लिखा होता है ना तो पढ़ने में दिक्कत होती है। ऐसे लिखा है अलग अलग तो अच्छा है, ठीक है, लंबा आ जाए कोई बात नहीं। बाकी आप टाइम देख सकते हो, और टाइम मैं दिखाऊंगा नहीं ऐसे करके। और ये हाँ ये लेवल मॉडरेट आपको दिख रहा है ना, लेवल मॉडरेट लिखा है, तो ये मॉडरेट लेवल आप कह सकते हो, हाँ ये मॉडरेट लेवल है। सर का टाइम ये देख सकते हो, यहाँ पे सर का टाइम लिखा है, और एवरेज टाइम ये है, मैंने कितना टाइम लिया है वो है ऊपर है, ठीक है। और एक गलत भी गया मेरा इसी में। बाकी ये देख सकते हो, ये पजल थी, ठीक है। अगर आपको करनी होती है यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अटेंड कर सकते हो, क्योंकि ये तो पेड वाला है इसलिए। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हो, इंटरफेस सही है। और ये नेक्स्ट वाला जो इधर यहाँ पे है आप देख सकते हो। क्वांट में आते तो क्वांट में देख सकते हो, मैंने ज़्यादातर छोड़े ही हैं क्वेश्चन, स्किप करे हैं, मुझसे हो ही नहीं पा रहे थे। जबकि ये बताया ना मैंने कि ये प्री का पेपर है, प्री के वो भी आरआरबी क्लर्क के प्री का पेपर, एक गलती यहाँ पे मुझसे हुई है। बाकी ये अच्छा हाँ एक चीज़ और है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, और अभी इसको कट कर देते हैं। और ये सर वाले पेपर को यहाँ पे आप देख सकते हो, स्कोर इतना था। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। ये मैंने एक और अंकुश लांबा का सर, ये एक और पेपर था, ठीक है, इसका ही आरआरबी क्लर्क का ही पेपर था, मैं इसी का पेपर दिया था मैंने अभी रिसेंटली। तो उसमें भी आप देख सकते हो स्कोर कितना आया था, 62.50। तो मैं समझता हूँ हाँ ठीक है, इतना अगर स्कोर आ रहा है तो ये वैसे भी ये भी कम है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो अभी पिछला दिया था उसके कंपैरिजन, वो तो हाई लेवल था, उसमें मॉडरेट लिखा था, लेकिन वो तो मुझे हाई लेवल लगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे सही लगा। बाकी इसमें मैंने गलतियां बहुत सारी करी हैं, अटैम्प्ट तो मेरे ठीक ठाक थे, 70 अटैम्प्ट मैंने करे थे पूरे पूरे अपने स्पीड लगाकर, लेकिन इसमें मुझसे गलतियां बहुत सारी हो गई हैं। 5 मैंने मैथ में गलत हो गए, एक मेरा रीजनिंग में गलत हुआ है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा ठीक ठाक था, मुझे इतना बुरा नहीं लगा ये वाला पेपर देने में, क्योंकि ये डूएबल था। गलती मुझसे हुई है तो मुझे पता है, मुझे सुधारनी है।
बाकी आपको दिखा देते हैं कहाँ गलती हुई है। रीजनिंग में एक गलत हुआ ये वाला क्वेश्चन, जो मिस्टेक कह सकते हैं आप, सिली मिस्टेक कह सकते हैं, क्योंकि ये सब लोग करते हैं, मुझसे भी आती हैं। बाकी मैथ में काफ़ी गलत चला गया है, ये क्वेश्चन गलत चला गया है मेरा। बाकी एक ऐसा वाला क्वेश्चन गलत चला गया है, इसमें तो दोनों साइन प्लस प्लस के आएंगे, ऊपर भी नीचे भी प्लस प्लस के, फिर 8 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करके होता है। क्वाड्रेटिक ऐसे सॉल्व करी जाती है। बाकी सिली मिस्टेक्स आप देख सकते हो, ये मिस्टेक्स ठीक है। आगे चलते हैं। तो मैं ये चीज़ बताया था आपको। अब आपने ये स्मार्ट किडा के मैंने 3 अभी तक मॉक टेस्ट दिए हैं, तो उनके देख सकते हो। एक मैंने फ्री मॉक टेस्ट भी है, फ्री मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब फ्री मॉक टेस्ट इसके कंपैरिजन में वो मुझे हाँ ईजी लगा। वो फ्री मॉक टेस्ट मैंने दिया है उसका, वो काफ़ी ईजी है। आप लोग भी दे सकते हो फ्री मॉक टेस्ट, मतलब 70 के अराउंड आपके मार्क्स आ सकते हैं उसमें। वो भी आरआरबी क्लर्क में बता रहा हूँ मैं, है ना, पीओ का नहीं बता रहा हूँ, आरआरबी क्लर्क का बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी मॉडरेट टू हाई लेवल एग्जाम है, और इतना कट ऑफ तो जाता नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई रियल एग्जाम के उसमें रखना चाहिए, कंपेरिजन में रखना चाहिए। जबकि ये लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब नियरेस्ट टू रियल एग्जाम जो भी कहते हैं ये लोग अपने उसमें, एग्जाम पैटर्न बेस्ड ऐसे कहते हैं ये लोग, लेकिन मुझे लगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। और बाकी अब मैं इस पे आ जाता हूँ कि मैं इस डीआई के बारे में आपको कुछ बताना चाहता था। कि आप देख सकते हो पहले डीआई में मैंने एक क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करा है, 1 2 3, उसके बाद मैंने ये स्किप करा है, आप देख सकते हो स्किप करा है, और ये वाला भी स्किप कर दिया, तो 2 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं। अब सपोज करो ये तो वैसे एक आरआरबी पीओ का है, समझ आरआरबी क्लर्क का है वैसे, लेकिन मैं पीओ के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर पीओ में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे डीआई आ गई आपके पास, ठीक है। पहले तो आप पूरी डीआई चेक कर लिया करो, चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड में आप चेक कर लिया करो ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके। और यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ठीक है। बाकी मेरा नाम लिखा है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लिया करो। और क्वेश्चन की डिमांड ये है कि अगर वो बार बार ये डिजिट पूछ रहा है, तो ये देख सकते हो आप इसमें पता लगा नहीं सकते हो ना कि कितना कितना डिजिट के गैप में है, क्या है क्या नहीं है। अब 50 to 75 हो रहा है, तो क्या क्या हो रहा है, 55 60 65 70 75 ऐसे 5-5 के गैप में है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लिया करो, ठीक। जैसे अनुज, बीनू, छोटू, डेविड, एन, ठीक, आपने लिखा ऐसे करके, और फिर उसके सामने फोटो और वीडियो ऐसे लिखा। फिर वीडियो 150 है और फोटोज कितनी हैं, 80 185 फोटो हैं, ऐसे करके आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन को देख के आपको समझना पड़ेगा, ये आपको खुद जज करना पड़ेगा। ये आप कोई बताएगा नहीं आपको कि हाँ नहीं ये तो रूल है आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता पहली बात तो। क्योंकि मैं एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपने ये देख लिया, एक ये टेक्स्ट बुक का देख लो आप, ठीक है, टेक्स्ट बुक का इंटरफेस है। अब यही चीज़ इसमें भी है, ठीक, एकदम सेम है ना, कुछ ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। लेकिन क्या है इसमें उसी चीज़ पे दे रखा है, ये पॉइंट जो है वो 30 पे दे रखा है, 20 पे दे रखा है, आप देखते समझा रहे हो। अब यहाँ पे नोट डाउन करने का कोई इशू नहीं है, मत करो नोट डाउन, है ना। जो भी चीज़ें बोल रखा है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सेल्स ऑफ कैप इन सितंबर, ठीक है, कैप इन सितंबर, सितंबर कहाँ है, ये है ट्रायंगल, वो भी इसका कैप का कितना है, 20 है, ठीक। व्हाट परसेंट टोटल सेल ऑफ कैप्स इन दोज 2 मंथ, मतलब 50 और 20, ठीक। तो 20/70 का आपका आंसर निकालना है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि इस चीज को यहाँ पे नोट डाउन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 28 पॉइंट समथिंग आता है। 2/7 का जो होता है और फ्रैक्शन फॉर्म 28 पॉइंट समथिंग होता है, क्योंकि 1/7 होता है 14.28, 28.56 होता है। तो यही नियरेस्ट आंसर ये है, क्योंकि अप्रॉक्स बताना है, यहाँ लिख रखा है उसने अप्रॉक्स। और आप देख सकते हो 28.5657 ऐसे करके होता है। तो ये 20/7 होता है, जैसे इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में वैसे वैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ऐसे बोल रखा है तो इसमें से डायरेक्ट पुट करो, मतलब वैल्यू निकाल लो, है ना, लिखो मत। लेकिन इस वाले में क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना मेरा मतलब, ये खुद आपको जज करना पड़ेगा कि आप देख सकते हो। अगर आप देख सकते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर बार बार देख सकते हो, क्योंकि इसमें बोल रखा होगा द टोटल नंबर ऑफ वीडियोस पोस्टेड बाय एलन व्हाट परसन मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ वीडियोज एंड फोटोज पोस्टेड बाय मी। तो आप पहले एलन का निकालो। अब एलन का यहाँ से देख सकते हो, हाँ भाई 130 है, 155 है, ठीक, 130 155 को ऐड कर दो, फिर 150 185 को ऐड कर दो, फिर कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो आप कर सकते हो। लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा। आपने एक क्वेश्चन पिक कर लिया, जैसे ये आसान क्वेश्चन था इसलिए मैंने तो अटेंड कर रहा है इसको, बाकी मैंने छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, क्योंकि टाइम भी कम था और भाई करना भी नहीं था, हो ही नहीं पाता मुझसे, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि मैं डीआई के लिए क्या रिकमेंड कर रहा हूँ, कि कौन सी डीआई आपको लगानी है और किस डीआई का आपको डेटा नोट करना है ना, ये आपको खुद जज करना पड़ेगा। बाकी एज कम्पेयर टू अदर मॉक टेस्ट, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट दिए हैं, ये
स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट तो काफ़ी हाई लेवल है। जो बच्चे देते हैं इसके मॉक टेस्ट और उनके अगर 70-60 में मार्क्स आते हैं तो उनके लिए तो हेड्स ऑफ, वो एकदम मतलब प्रो लेवल पे खेल रहे हैं। बाकी मेंस का मैंने इसका एक मॉक टेस्ट दिया है अभी, इस समय मेरे पास नहीं है उसका मॉक टेस्ट का एनालिसिस, लेकिन वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, वो दूसरी आईडी पे है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा है। और मैं ये कह सकता हूँ हाँ, मेंस के लिए काफ़ी बेहतरीन है ये मॉक टेस्ट, लेकिन प्री के लिए तो मैं अभी इतना इसको रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ। अब हर मॉक टेस्ट में देखिए 15 या 20 मॉक टेस्ट होते हैं, उसमें 5 मॉक टेस्ट ईजी होते हैं, 5 मॉक टेस्ट एकदम हार्ड लेवल के होते हैं और 5 मॉक टेस्ट एग्जाम बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आप वो निकाल सकते हो, ढूंढ सकते हो, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे आपने देख रखे होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस था और थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में बताना था कि मुझे कैसा लगा। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आपको शायद अलग लग सकता है। ठीक है, जो लोग इसके मॉक टेस्ट देते हैं उनको अलग लग सकता है, मैं भी अब देता हूँ। ठीक, तो मैं बताता रहूँगा बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.